जय हिंद। आज हम लेकर आए साइंस का टॉप 35 प्रश्न जो कि रेलेवेंट पीसी ग्रुप डीएसएससी बिहार पुलिस में सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में बताना आप लोगों ने कितने सही किया। तो अपना कमेंट में स्कोर जरूर बता के जाना। तो चलिए सीधे सवाल पे। अगर आप लोगों का पहला सवाल का आंसर पता था बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा। जो कि पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री जल है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री जल है। सही आंसर सोचो बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा खारे घोष, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया सही आंसर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा जो कि पूछ रहा है साइबेरियन आईबेक्स क्या है। बताइए साइबेरियन आईबेक्स क्या है। पहाड़ी का बकरा या भेड़ या हिरन या याक। इस क्वेश्चन का इस सवाल का आंसर पता था कमेंट में आंसर जरूर पिन करो। बताओ क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहाड़ी बकरा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो कि नेक्स्ट सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पहला समुद्री जीव है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पहला समुद्री जीव है। मछली होगा या खरगोश या व्हेल या डॉल्फिन। अगर आप लोगों का इस सवाल का आंसर पता तो बताना कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राजू की पूछ रहा है विश्व में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है। बताइए विश्व में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। तो कौन सा है सही आंसर हो जाएगा बाज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर, जो कि बाज विश्व में सबसे ज्यादा तेज उड़ने वाला पक्षी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राजू की पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है। तो इसका सही आंसर सोचो बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। तो कौन सा स्तनधारी नहीं है तो मगरमच्छ हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल ये राजू की पूछ रहा है चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। बताइए चमगादड़ किस प्राणी का वर्ग है। बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा स्तनधारी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। अगला सवाल है राजू की पूछ रहा है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। बताइए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है राजू की पूछ रहा है मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। बताइए मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है राजू की पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है राजू की पूछ रहा है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। बताइए शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा 10 नंबर सवाल का आंसर। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो फीमर होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसका सही आंसर सोचो क्या होगा। पूछ रहा है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। बताएं मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। अगर आप लोगों का इस सवाल का आंसर पता तो बताना कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। 11 नंबर सवाल का आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। सवाल ध्यान से देखो और बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो कि पूछ रहा है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। बताइए लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल ये राजू की पूछ रहा है रक्त का थक्का बनाने में किसका सहायक होता है। बताइए रक्त का थक्का बनाने में किसका सहायक होता है। तो प्लेटलेट्स का होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 14 नंबर सवाल का आंसर ध्यान से सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पूछ रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है। तो रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रिकेट्स होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है राजू की पूछ रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देख। अगला सवाल है राजू की पूछ रहा है इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। बताइए इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो अग्नाशय से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है राजू की पूछ रहा है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। बताइए डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है राजू की पूछ रहा है आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। बताइए आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। इसका सही आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। तो आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो राइबोसोम पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन।
चलिए अगला सवाल ये रहा जो कि पूछ रहा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो किस में होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल का आंसर सोचो बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पूछ रहा पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, बताइए पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक में होता है, तो जाइलम में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन। 21 का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है, बताइए हरा रंग किस वर्ण के कारक होता है, तो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है हरा रंग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही आंसर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल को ध्यान से देखो और बताओ कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है, बताइए पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है, तो किससे होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन। 23 नंबर का आंसर सोचो और बताओ क्या हो जाएगा, जो कि पूछ रहा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है, बताइए प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा जो कि पूछ रहा पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है, बताइए पौधों पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर सोचो बताओ कमेंट बॉक्स में, तो ऑक्सीन ऑक्सीन हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन। 25 नंबर सवाल ध्यान से देखो जो कि पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी, बताए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेप्स होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन। अगर आप लोग इस सवाल का आंसर पता तो बताना कमेंट बॉक्स में। मानव शरीर के हृदय में कितने कश होते हैं, तो 4 होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा, बताए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है राजू के पूछ रहा है रक्त समूह ए बी को क्या कहते हैं, बताए रक्त समूह ए बी को क्या कहते हैं, जो कि एक प्रकार का ब्लड ग्रुप का नाम है, जो कि पूछ रहा है इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा सार्वत्रिक, इसका सार्वत्रिक ग्राहिक हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राजू के पूछ रहा है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, बताइए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 दिन हो जाएगा, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है राजू की पूछ रहा है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रोग प्रति सही आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोध, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, जो बच्चों की पूछ रहा है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बताइए मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन। अगला सवाल है राज्य के पूछ रहा विटामिन के किस कार्य में सहायक है, बताइए विटामिन के किस कार्य में सहायक है, तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन। अगला सवाल है राज्य के पूछ रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व होता है, बताइए थायरॉक्सिन में कौन सा तत्व होता है, तो होता है आयोडीन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 34 नंबर सवाल का आंसर सोचो बताओ कमेंट बॉक्स में क्या, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि पूछ रहा है मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, बताइए मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, तो एनोफिलील मादा के कारण फैलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। 35 नंबर सवाल का आंसर सोचो बताओ कमेंट बॉक्स में क्या जाएगा, जो कि पूछ रहा है डेंगू किस मच्छर से फैलता है, बताइए डेंगू किस मच्छर से फैलता है, तो एडीज मच्छर से फैलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। और अभी तक आप लोगों ने कितने से किया अपना कमेंट में स्कोर जरूर बता के जाना। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं।